नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। और मैं हूं इशिता चक्रवर्ती। आइए एक नजर देते हैं देश विदेश से जुड़ी 20 बड़ी खबरों पर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बहस में शामिल होते हुए शुक्रवार को आरोप लगाया कि महिला आरक्षण अधिनियम में संशोधन से संबंधित विधेयक का महिला आरक्षण से कोई संबंध नहीं है, बल्कि देश के चुनावी मानचित्र को बदलने की कोशिश की जा रही है, जो एक शर्मनाक कृत्य है। इसके जरिए चुनावी मानचित्र को बदलने की कोशिश की जा रही है। विपक्ष इसे नाकाम करेगा। उन्होंने कहा कि यह शर्मनाक कृत्य है क्योंकि ये सब भारत की महिलाओं के नाम पर किया जा रहा है। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस में सुनवाई टल गई है। यूपी के सुल्तानपुर में एमपी एमएलए कोर्ट में 22 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। ये मामला गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी से जुड़ा है, जिसमें बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने परिवाद दर्ज कराया था। खालिस्तान समर्थक वारिस पंजाबी दे संगठन का मुखिया और खडूर साहिब ने निर्दलीय सांसद अमृतपाल सिंह सरकार ने बड़ी राहत दी है। हालांकि उसको जेल में ही रहना होगा। पंजाब सरकार की याचिका पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद अंतरिम आदेश जारी किया है। अमृतपाल पर दर्ज सभी मामलों की सुनवाई असम की जेल में ही होगी। पंजाब सरकार ने भी एनएसए की अवधि न बढ़ाने का फैसला किया है। पंजाब सरकार ने कहा कि वो अजनाला केस में अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार करना चाहती है, लेकिन गिरफ्तारी के बाद उसे डिब्रूगढ़ में ही रखा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देशों के तहत 1.5 लाख युवाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए क्रेडिट काउंसलर प्रशिक्षण देकर युवाओं को स्वरोजगार और बैंकिंग सहायता दी जाएगी। इसी क्रम में युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने और उन्हें बैंकिंग प्रक्रिया में सक्षम बनाने के उद्देश्य से गोमती नगर में सर्टिफाइड क्रेडिट काउंसलर्स की विशेष ट्रेनिंग आयोजित की जाएगी। पहले बैच में 50 जिलों और दूसरे बैच में 25 जिलों को शामिल किया जाएगा। पंजाब के कैबिनेट मंत्री और पूर्व राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा के ठिकानों पर ईडी ने शुक्रवार सुबह छापेमारी की। ये कार्रवाई लुधियाना स्थित उनके आवास से शुरू हुई है, जहां सुबह ही ईडी की टीम पहुंच गई। इस कार्रवाई को लेकर आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, आम आदमी पार्टी के नेता के यहां 3 दिन में ये दूसरी ईडी की रेड है। क्या प्रधानमंत्री जी बताएंगे कि अभी तक आप नेताओं के यहां जो इतनी सारी अनगिनत रेड की है, उनमें कितना काला पैसा मिला? 1 रुपया भी मिला? पूरा देश देख रहा है कि आप केवल सत्ता के लिए कितनी ओछी राजनीति कर रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सितंबर में भारत का दौरा करेंगे। वो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत आएंगे। क्रेमलिन के सूत्रों के अनुसार ये 1 साल से भी कम समय में पुतिन की दूसरी भारत यात्रा होगी। मौजूदा वैश्विक तनाव और युद्ध काल के बीच पुतिन का ये दौरा अहम माना जा रहा है। ब्रिक्स सम्मेलन में पुतिन की भागीदारी इसीलिए भी अहम है क्योंकि ये एक ऐसे समय में हो रही है जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति समझौते की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तर्ज पर जनता दरबार कार्यक्रम को फिर से शुरू करने का फैसला लिया है। इस पहल को सरकार और जनता के बीच दूरी कम करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। नीतीश कुमार के कार्यकाल में जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम काफी लोकप्रिय रहा था। भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 19 और 20 अप्रैल को श्रीलंका का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान श्री राधाकृष्णन राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके और प्रधानमंत्री हरिनी अमरासुरिया के साथ साथ अन्य गणमान्य व्यक्तियों और भारतीय प्रवासी नेताओं से मुलाकात करेंगे। यह यात्रा हाल ही में दोनों देशों के बीच हुई उच्च स्तरीय मुलाकातों के बाद हो रही है और भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाले सदियों पुराने जन संबंधों को और मजबूत करेगी। मुंबई के सायन कोलीवाड़ा के कोकरी आगर स्थित अन्नधाना मारियम्मा मंदिर में आज भव्य मंदिर उत्सव का आयोजन किया गया है। इस अवसर पे करीब 100 श्रद्धालु अपने शरीर में त्रिशूल धारण कर लगभग 2 किलोमीटर की पद यात्रा करेंगे। ये यात्रा एंटॉप हिल सेक्टर 2 के कोकरी आगर मंदिर तक सुबह 10 बजे शुरू होगी। उच्च गुणवत्ता और अत्याधुनिक रोगी देखभाल के लिए अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू करने के प्रयास किए जाने चाहिए। ये निर्देश नगर आयुक्त अश्विनी भिड़े ने KEM
निर्देश अस्पताल प्रशासन को दिए हैं। उन्होंने अस्पताल में अत्याधुनिक बहुविशेषज्ञता रोबोटिक सर्जरी सुविधाएं उपलब्ध कराने और अस्पताल पर प्राथमिक देखभाल का बोझ कम करने की योजना बनाने का भी निर्देश दिया है। नगर आयुक्त ने अस्पताल के विभिन्न विभागों और क्षमता निर्माण कार्यों का आढावा लिया है। बृहन मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी के बी विभाग ने मुंबई के डोंगरी और सरदार वल्लभ भाई पटेल रोड इलाके में एक बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में महानगर पालिका ने 9 अनाधिकृत दुकानें, सड़कों पर अवैध रूप से लगाए गए लोहे के खंभे, अवैध दुकान के साइन बोर्ड को हटाया। इस दौरान डोंगरी पुलिस स्टेशन द्वारा पर्याप्त सुरक्षा तैनात की गई थी। भीषण गर्मी और हीट वेव की चेतावनी के बाद आज शनिवार को नागपुर के सभी स्कूल, कॉलेज, आंगनवाड़ी, कोचिंग क्लासेस बंद रहने वाली हैं। नागपुर कलेक्टर ने आदेश जारी किया है कि नागपुर का तापमान 43 डिग्री के पार पहुंच गया है और आने वाले 2 से 3 दिन हीट वेव का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद नागपुर के सभी स्कूल, कॉलेज, आंगनवाड़ी, कोचिंग क्लासेस बंद रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के सामने शुक्रवार को सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान आस्था, परंपरा और संवैधानिक अधिकारों के बीच संतुलन को लेकर बहस तीखी देखने को मिली। 5वें दिन आत्मार्थम ट्रस्ट की ओर से पेश होते हुए वकील MR वेंकटेश ने संप्रदाय शब्द की व्याख्या को चुनौती दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में वाराणसी में गंगा नदी में नाव पर बैठकर नॉनवेज पार्टी करने के मामले में 3 आरोपियों दानिश सैफी, आमिर कैफी और नूरुल इस्लाम की दाखिल की गई जमानत याचिकाओं पर विचार किया गया। अदालत में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता ने मामले में विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की। अब 24 अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई होगी। महाराष्ट्र में समृद्धि हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में ढोंगी अशोक खरात के करीबी और उसके ट्रस्ट के उपाध्यक्ष जितेंद्र शेलके की मौत हुई और पत्नी और बेटा जख्मी हुए हैं। शेलके अपने परिवार के साथ संभाजी नगर के शीडी की तरफ जाते समय ये हादसा हुआ है। धोत्रे गांव के पास उनकी कार एक बड़े कंटेनर से पीछे से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त होकर कंटेनर के नीचे घुस गई। जितेंद्र शेलके की जांच चल रही है। मामले में उन्हें गवाह भी बनाया गया था। जानकारी के अनुसार समृद्धि हाईवे पर उनकी कार खड़ी कंटेनर से टकरा गई है। आगरा के थाना मलपुरा क्षेत्र अंतर्गत इटौरा स्थित एक होटल में एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी की बेरहमी से हत्या कर दी। विवाद के दौरान प्रेमिका ने हथौड़े और अन्य धारदार हथियार से प्रेमी पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद युवती मौके से फरार नहीं हुई बल्कि कमरे में ही मृतक के शव के पास बैठी रही। सोलापुर में पति ने पारिवारिक विवाद और तलाक के झगड़े के चलते पत्नी पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिससे वो गंभीर रूप से झुलस गई और अस्पताल में भर्ती है। इस मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। राजस्थान के अलवर जिले में एक मां ने अपनी ही 4 वर्षीय बेटी का गला घोंटकर हत्या कर दिया। इसके बाद खुद के शरीर पर धारदार हथियार से हमला कर आत्महत्या की कोशिश की। पुलिस ने बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बच्चे की ताऊ की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। भारतीय टीम के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली ने एक इन्फ्लुएंसर की एक फोटो को इंस्टाग्राम पर लाइक कर दिया, जिस पर अब इंटरनेट पर बवाल मच रहा है। तमाम तरह के लोग रिएक्शन दे रहे हैं। इन चर्चाओं के बीच अमीषा पटेल ने सोशल मीडिया पे पोस्ट करके लिखा, लाइक करना कुछ पाप है क्या? उनकी लाइफ, उनका इंस्टाग्राम, उनकी मर्जी। लोगों को बस ट्रोल करना ही आता है और कोई काम धंधा नहीं है। अच्छी बात यह है कि किसी के अच्छे काम को लाइक करना, ट्रोल करना पाप है, किसी को लाइक करना नहीं। रितेश देशमुख के आने वाली फिल्म राजा शिवाजी इन दिनों काफी चर्चा में बन गई है। हाल ही में फिल्म का टीजर सामने आया है जिसने ऑडियंस को इम्प्रेस किया। इसी बीच अब राजा शिवाजी का ट्रेलर 20 अप्रैल को रिलीज होने वाला है। इस बड़े बजट की फिल्म के मेकर्स सोमवार को मुंबई में एक शानदार लॉन्च इवेंट की प्लानिंग बना रहे हैं, जिसमें फिल्म की पूरी कास्ट और क्रू के मौजूद रहने की उम्मीद है। खबरों के सिलसिले में अब तक के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए आवाज इंडिया।